Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we have learned how to round off the numbers to their nearest tens, nearest hundreds, and nearest thousands. ठीक है, we were on page number 15. ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आपके थर्ड क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके थे. ठीक है, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट थाउजेंड्स. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी ऑलरेडी डिड इन थर्ड क्लास. ठीक है, तो जिन बच्चों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो थर्ड क्लास के जो वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें एरुडेट के चैनल पर क्लास 3 की जो प्लेलिस्ट है मैथ्स वाली उसमें भी जाके देख सकते हैं क्योंकि उनको पहली बार समझाया गया है. ठीक है, सो दैट ऑल्सो यू कैन चेक आउट. ठीक है, बहुत ईजी है. नाउ अब बच्चों आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो आपके लिए भी नया है. ठीक है, अब तक तो हमने थर्ड क्लास ही पढ़ी है. ठीक है, अब आपके आने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स. ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं. पेज नंबर 15 पर हम हैं. ठीक है, सो रोमन न्यूमरल्स आर स्पेशल सिम्बल्स. रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? एक स्पेशल तरह के सिम्बल्स होते हैं. ठीक है, दैट स्टैंड फॉर नंबर्स, जो नंबर की जगह पर लिखे जाते हैं. ठीक है, सो दीज वर यूज्ड इन अर्लियर डेज बाय द रोमन्स. और ये कौन यूज़ करता था पहले के ज़माने में? रोमन्स यूज़ करते थे. इन द प्रेजेंट टाइम्स, अभी की बात करें अगर हम करंट टाइम की, तो वी सी द रोमन न्यूमरल्स बीइंग यूज्ड इन सम एनालॉग क्लॉक्स. और आज भी हम देख सकते हैं कुछ एनालॉग क्लॉक्स जो होती हैं. एनालॉग क्लॉक्स कौन सी होती है बच्चों? जैसे आपकी जो दीवार पे जो घड़ी टकी होती है, आपके हाथ में जो आप रिस्ट वॉच पहनते हो, है ना. रिस्ट वॉच हालांकि डिजिटल भी आती है आजकल, एनालॉग भी आती है. ठीक है, जिसमें 3 मिनट हैंड, सेकंड हैंड होता है ना. और डिजिटल क्लॉक्स क्या होती हैं? जो जिसमें सिर्फ नंबर दिखाई देता है, जिसमें हैंड्स नहीं दिखाई देते हैं क्लॉक के. ठीक है, केवल नंबर, जैसे हम रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, है ना. तो ये सभी डिजिटल क्लॉक्स में आती है. और एनालॉग क्लॉक्स, तो एनालॉग क्लॉक्स में भी कई बार आपको रोमन न्यूमरल देखने को मिल सकते हैं. फॉर द कॉपीराइट डेट ऑन फिल्म्स, टेलीविज़न प्रोग्राम्स एंड वीडियोस. ठीक है, और कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं? किसी फिल्म की कोई कॉपीराइट हो, उसमें पेज नंबर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं. कई बार टेलीविज़न प्रोग्राम्स में या वीडियोस में देखने को मिल सकते हैं. तो पहले हम देखते हैं रोमन न्यूमरल दिखते कैसे हैं, ताकि हम ये पहचान सकें कि हमने इनको कहाँ पे देखा हुआ है. सो रोमन नंबर्स विद देयर करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर गिवन बिलो. रोमन न्यूमरल और उनका मतलब क्या होता है? हमारी जो काउंटिंग हम सीखते आए हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, उसमें जो हम सिंबल यूज़ करते हैं रोमन न्यूमरल से, उनका मीनिंग क्या होता है वो हम इस चार्ट से समझेंगे. ठीक है, तो बच्चों जब ऐसा आई जैसा सिंबल बनाया जाता है तो उसका मतलब होता है 1. ठीक है, ऐसे सिंबल का मतलब होता है 1. ठीक है, फिर जब हम रोमन न्यूमरल में ये वी के जैसा दिखने वाला बनाते हैं तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? 5. हम इसको वी नहीं बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? 5 बुलाते हैं रोमन न्यूमरल में. ये आपको याद रखने हैं. ठीक है, जो पहली बार रोमन न्यूमरल देख रहे हैं कि इसको 1 बुलाते हैं, इसको 5 बुलाते हैं, तो एक तरह से ये चार्ट आपको याद रखना है. ठीक है, फिर जब रोमन न्यूमरल में आप इस तरह से x लिखते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? आपने क्या लिखा है? 10 लिखा है. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10. ऐसे ही आप जो रोमन न्यूमरल में l लिखते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसकी वैल्यू कितनी होती है? 50. तो जब भी l लिखा हो रोमन न्यूमरल में तो आपको देख के पहचान जाना है कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? ये 50, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 50 है. फिर अगर हम बात करें सी की तो उसको हम क्या बुलाते हैं? 100 इन रोमन न्यूमरल. अगर बात करें डी की तो उसको हम क्या बुलाते हैं? 500. और 1000 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल में? एम, कैपिटल एम. एक बात आपको चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, ये सभी कैपिटल में ही आएंगे. ठीक है, जब भी आप रोमन नंबर लिखते हैं. अब इस और अच्छे से हम समझेंगे बच्चों एक चार्ट के थ्रू. ठीक है, उससे पहले हम ये समझते हैं, अभी हमने ये सीखा कि इसको 1 बुलाते हैं, इसको 5 बुलाते हैं. ये चीज़ें आपको रटनी है एक तरह से कि इसको 10 बुलाते हैं, इसको 50 बुलाते हैं. ठीक है, उसके बाद बच्चों अब हम पहले रूल समझते हैं कि रोमन नंबर को लिखे कैसे. हमने केवल 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 लिखना सीखा है, लेकिन रोमन नंबर की पूरी काउंटिंग कैसे लिखें वो अब हम सीखेंगे. उसके लिए रूल्स क्या डिसाइडेड हैं वो हम सीखते हैं. तो रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स को लिखने के रूल्स क्या क्या हैं? रूल नंबर 1 है आपका, व्हेन अ सिंबल इज़ रिपीटेड. किसी भी सिंबल को जब हम रिपीट करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट इज़ रिपीटेड. उसकी वैल्यू क्या होती है? ऐड हो जाती है उतनी ही बार. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इस रूल को. हमने ये जाना बच्चों कि इस आई का मतलब होता है 1 रोमन न्यूमरल में. तो रूल नंबर 1 का मतलब है अगर इस आई को आप 2 बार लिख दो तो उसका मतलब क्या हो जाता है?
वो वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है। मतलब अगर हमने 1 ऐसे लिखा है आई, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी 1, तो 1 + 1 तो टोटल कितने हो गए 2। ठीक है, ऐसे ही 1 + 1 + 1 जितनी बार रिपीट कर रहे हैं उतनी बार ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका रूल नंबर 1 कि किसी भी सिंबल को हम जितनी बार रिपीट करते हैं उतनी बार वो उसकी वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, बट लेकिन रिमेंबर दैट, एक वार्निंग हमको दी गई है, क्या? सिम्बॉल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। क्या बोल रहा है ये? 3 बार से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 भी लिख दिया, 2 भी लिख दिया, 2 बार रिपीट कर दिया, 3 टाइम्स रिपीट कहाँ कर दिया हमने? 3 लिखा तो कैसे लिखा? 1 2 3 टाइम्स रिपीट कर दिया। लेकिन 4 लिखना होगा तो हम 4 नहीं लिख सकते, मतलब 4 बार आप ये 1 नहीं बना सकते, ये रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो ये पहला रूल निकल के आया है कि किसी भी सिंबल को आप 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद द सिम्बल्स V, L and D आर नेवर रिपीटेड। और हमने जो ऊपर सिम्बल्स पढ़े हैं उनमें से 3 स्पेशल ऐसे सिम्बल्स हैं, एक तो V वाला, 5 वाला, एक L वाला और एक D वाला। ये तीनों सिम्बल हम कभी रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है अगर रोमन नंबर में, तो ये तीनों सिम्बल्स हम रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट मतलब इनको सिर्फ एक ही बार लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड रूल। जब हम बच्चों नंबर लिखेंगे तो ये रूल्स हमको और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, बस अभी आपको रूल्स याद रखने हैं, एक तरह से रटने हैं। ठीक है, ताकि हम जब नंबर फॉर्म करें तो हमें याद रहे कि हमको 100 बनाना है, तो यूँ नहीं कि हम 2 बार L लिख दें तो 100 बन गया, है ना? ऐसा नहीं होता है। V, L और D को हम रिपीट नहीं कर सकते। और उसके बाद ओनली I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड। मतलब बाकी जो बचे हुए सिम्बल्स हैं M, C, X और I, इन चारों को ही हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमने पढ़ा पहला रूल, क्या? कि किसी भी सिंबल को हम रिपीट करते हैं तो वो उतनी ही टाइम उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। लेकिन किसी भी सिंबल को हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। और उसके बाद भी हमने ये पढ़ा कि इन 3 सिंबल कौन कौन से? V, L और D, इनको तो हम कभी भी रिपीट कर ही नहीं सकते, एक बार भी रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट सिर्फ किसको कर सकते हैं? इन चारों को, और वो भी कितने टाइम? ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 1। इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको बच्चों दे रखे हैं जो अभी मैंने आपको बताया था। अगर हम 2 बार 1 ऐसे आई बनाते हैं, क्योंकि एक बार बना रहे हैं तो उसका मतलब 1 है, तो 2 बार रिपीट किया उसको, टोटल कितने हो गए 2, तो 1 + 1 2 हो जाता है, उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम 3 बार अगर x लिखेंगे तो उसका मतलब होता है 30, क्योंकि एक x का मतलब कितना होता है 10, तो 10 + 10 20 और 20 + 10 30। ठीक है, ऐसे ही अगर हम C को 2 बार लिखें तो इसका मतलब क्या होता है 100 + 100 200। मतलब हमको 200 लिखना हो तो हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? 2 बार C। अगर हमें 30 लिखना हो तो रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? 3 बार X। ठीक है, और अगर 2 लिखना हो तो इस तरह से हम लिखेंगे। ये चार्ट बच्चों अभी एक बार हम सारे रूल्स पढ़ लें, उसके बाद आपको भी अच्छे से बनाना है, ताकि ये कॉमन आपको, जो बच्चे एकदम नए हैं रोमन न्यूमरल्स के लिए, उनको एटलीस्ट ये काउंटिंग 20 तक पता रहे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम सारे रूल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब आता है बच्चों रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ़ अ स्मॉलर न्यूमरल इज़ रिटन टू द राइट ऑफ अ न्यूमरल। क्या बोल रहा है ये? अगर कोई छोटा नंबर, मतलब किससे छोटा? जो लेफ़्ट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है उससे छोटा नंबर अगर राइट में लिखा जाए तो क्या होता है? द 2 न्यूमरल्स आर एडेड। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने अभी पढ़ा V का मतलब क्या होता है 5, तो 5 से छोटे छोटे वाले जो सिंबल है, 5 से छोटा कौन है यहाँ पे? I। तो I को अगर आप राइट में लिखोगे, ठीक है, तो क्या होगा? वो ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। तो 5 को राइट में अगर आप I को लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? ऐड। मतलब इसका मतलब क्या था? 5, तो 5, और इसका मतलब क्या था? I का मतलब 1, तो 5 में क्या प्लस हो जाएगा? 1। इसका मतलब हमने क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। इसीलिए जो हमारी काउंटिंग होती है बच्चों रोमन नंबर की, वो कैसे चलती है? सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, लेकिन एक सिंबल को हम 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं, इसलिए 3 तक तो हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, और फिर अभी हम इसकी भी बात करेंगे लेफ्ट साइड वाले की, तो अभी हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं ये वाली स्टेप, ये सब्ट्रैक्शन है, रूल नंबर 3 में हम पढ़ेंगे। फिर 5 ऐसे लिखते हैं, वो तो इसने हमको बता ही रखा है। ठीक है, लेकिन जब हम 6 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे, जो 1 होता है उसको 5 के राइट में बना देते हैं, तो
इसका मतलब होता है ये क्या बन गया 6। तो जब भी आप राइट साइड में छोटी, क्योंकि ये जो लिखा है हमने 5 से छोटा है, इसका मतलब क्या होता है 1, और इसका मतलब क्या होता है 5। तो इसको हमने जो छोटी वैल्यू होती है उसको इसके बाद राइट में लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट में बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और राइट में छोटी वैल्यू, तो ये क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 5 + 1 6। ऐसे ही अगर हमने 10 से छोटे कौन कौन है, 5 या 1, तो 10 के अगर पास में आपने 1 लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, ऐड होके 11 बन जाएगा। 10 के पास 1 लिख दिया राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में लिख दिया तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 10, अभी हमने चार्ट से पढ़ा, और इसका मतलब क्या होता है 1, तो 10 + 1 11। ठीक है, और अगर आपने 10 के पास राइट में 5 लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स आपके बता रखे हैं बच्चों। ऐसे ही एल से छोटे वाले कौन कौन है, x 5 और 1। ठीक है, 10 5 और 1। तो अगर आपको 60 लिखना है रोमन नंबर में तो कैसे लिखोगे, पहले एल लिखोगे मतलब 50, और फिर आपको कितना चाहिए 60 बनाने के लिए, 10 और चाहिए, तो ये 10 आपने लिख दिया। ठीक है, रोमन नंबर में। ठीक है, तो राइट साइड में लिखोगे छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू को ही राइट साइड में लिखना है तभी वो प्लस होगा। ठीक है, नाउ और लास्ट एग्जांपल है आपका 120 को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 100 लिखेंगे, वो क्या होता है C, फिर क्या लिखेंगे 10, तो 10, और फिर हम वापस क्या लिख देंगे 10, तो ये क्या बन गया 10। ठीक है, सो हो गया आपका 120। नाउ तो बच्चों अभी हमने सीखा कि राइट साइड में अगर हम छोटी वैल्यू लिखते हैं, है ना, लेफ्ट वाले से छोटी वैल्यू अगर हम राइट में लिखते हैं तो क्या होता है, ऐड होता है, प्लस होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरल। अब क्या बोल रहा है ये, अगर छोटे वाले नंबर को आपने लेफ्ट साइड में लिख दिया तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको एक चीज़ समझ में आई यहाँ पर कि अगर हम 5 के राइट साइड में 1 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6, और अगर 5 के लेफ्ट साइड में 1 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4। तो लेफ्ट साइड में जब हम लिखते हैं बच्चों तो क्या हो जाता है माइनस, कितना माइनस होता है, जितना लिखा हुआ है। इसके पास लेफ्ट साइड में 1 लिखा हुआ है तो 1 माइनस होगा, 5 में से 1 माइनस होगा, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। ठीक है, और 5 में अगर 1 प्लस करना है, हमको 5 के बाद 6 लिखना था रोमन नंबर में, तो हमने क्या कर दिया, एक 1 राइट में लिख दिया, राइट साइड में एक 1 लिख दिया, तो ये क्या बन गया 6 बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हम 4 लिखते हैं, है ना। अगर हमको 9 लिखना होता है तो 10 के इधर लेफ्ट साइड में 1 लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता है 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। अगर हमको 40 लिखना होता है तो 50 मतलब एल के लेफ्ट साइड में हम 10 लिख देते हैं, तो 50 में से 10 चला गया तो 40 आ जाता है। अगर हमको 90 लिखना है तो पहले हम 100 लिखते हैं, सी का मतलब क्या होता है 100, और 100 में से 10 माइनस कर दो तो 90 आ जाता है। तो कुल मिला के बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो माइनस होगा, और राइट साइड में लिखा हुआ है तो प्लस होगा। ये हो गया आपका रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। अब आते हैं बच्चों रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 क्या कहता है आपका, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू न्यूमरल्स ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल प्लेस्ड आफ्टर इट। अब क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास 3 रोमन न्यूमरल लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जो छोटा वाला नंबर है, अगर दो के बीच में एक छोटा नंबर फंसा हुआ है तो वो एक्चुअली किसका हिस्सा माना जाएगा, उसके राइट वाले का, मतलब उसके राइट वाले में से माइनस होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अगर हम 5 से पहले 1 लिखते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, 5 से पहले 1 लिखते हैं तो उसको क्या बुलाते हैं 4, क्योंकि 5 में से 1 माइनस होगा, लेफ्ट साइड में लिखा है मतलब माइनस होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा केस बन जाए जहाँ पे इसके भी लेफ्ट साइड में, किसके लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में x आ गया, यहाँ पर क्या आ गया x आ गया, मतलब 10 आ गया, तो इसको हम 11 बुलाएं कि 11 + 5 बुलाएं या 10 + 4 बुलाएं, इसको हम 10 + 4 बुलाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर छोटा नंबर दो बड़े नंबर के बीच में फंस जाता है तो उसको किसका हिस्सा माना जाएगा, उसके राइट वाले का इसका, या यूँ कहें उसके बाद जो लिखा होगा, है ना, इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल प्लेस्ड आफ्टर इट, उसके बाद में जो नंबर लिखा होगा उसी में से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये चीज़ पता रखनी है कि दो बड़े नंबर के बीच अगर छोटा नंबर लिखा हुआ है तो जो बीच वाला जो रोमन नंबर होगा वो किसका हिस्सा होगा,
जो उसके राइट में लिखा हुआ है उसी में से वो माइनस होगा। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इजी काउंटिंग है, अब आपको आनी चाहिए। ये पॉइंट आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा जब हम काउंटिंग लिखेंगे। जो हमने रूल्स पढ़े हैं, 1 लिखना हमको आ ही गया, 2 लिखना हमको आ ही गया, 3 लिखना हमको आ ही गया, 3 बार रिपीट कर दो 3 बन जाता है, लेकिन 3 बार से ज़्यादा हम किसी को रिपीट नहीं कर सकते। अब हमको बनाना था 4, तो 4 हमने कैसे बनाया बच्चों, पहले 5 लिख लिया, और हमको पता है 5 की अगर लेफ्ट साइड में 1 लिख देंगे तो लेफ्ट साइड का मतलब होता है माइनस, तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बन गया हमारा 4 बन गया। फिर 5 लिखना हमको आता ही है, अब हमको क्या बनाना है 6, तो 6 बनाना है तो 5 में 1 प्लस करना है, तो 1 प्लस करने के लिए रोमन नंबर में क्या रूल है, आप राइट साइड में 1 लिख दो, तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों प्लस हैं, तो 5 + 1 6। फिर वापस से हमने 7 लिखा, 6 + 1 6 में एक और प्लस कर दिया तो 7 बन गया, फिर 7 में एक और प्लस कर दिया तो 8 बन गया। लेकिन अब हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते किसी भी सिंबल को, तो हमने क्या किया, अब इसकी हेल्प ली 10 की, तो 10 के लेफ्ट साइड में 1 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया 10 - 1 9। ठीक है, और फिर हमारा बन गया 10। तो लेफ्ट साइड में लिखो तो माइनस, राइट साइड में लिखो तो प्लस, तो लेफ्ट साइड में लिखा तो 9 बन गया 10 - 1, और अगर इसको राइट साइड में लिखा तो 11 बन गया 10 + 1 11, फिर 10 + 2 12, 10 + 3 13, लेकिन 3 बार से ज़्यादा हम सिंबल रिपीट नहीं कर सकते, तो हमको पता है 4 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 10 + 4, और आपका ये रूल नंबर 4 भी आ गया इसमें कि अगर ये 1 बीच में है तो इसका मतलब क्या होता है, ये किसका पार्ट है, राइट वाले का, जो उसके बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, और हमको वैसे ही पता है 4 ऐसे लिखते हैं, तो 14 ऐसे ही होगा, 10 + 4 14। ठीक है, ऐसे ही 10 + 5 15, राइट साइड में लिखा है मतलब प्लस करना है, 10 + 6 16, 10 + 7 17, 10 + 8 8 हम ऑलरेडी सीख चुके हैं यहाँ पर 18। तो बच्चों इस तरह से आप भी चार्ट बना लीजिए। ठीक है, स्पेशली जिनको रोमन नंबर में एकदम नए हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है रोमन नंबर्स के बारे में, ठीक है, वो तो ज़रूर से ऐसा चार्ट बना लीजिए ताकि आपको इनको देखने की आदत सी हो जाए और हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकें। अगर आपको 20 तक काउंटिंग आती है तो बाकी आपका काम आसान हो जाता है। और जहाँ तक बात करें बड़े नंबर्स की, तो 50 का मतलब होता है L, 100 का मतलब होता है C, 500 का मीनिंग होता है D, और 1000 का मतलब होता है M। तो ये भी आपको याद रखना है, LCDM, 50 100 500 1000। ठीक है, नाउ सो दैट्स ऑल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों लास्ट में, वो आपको चीज़ याद रखनी है। पहला पॉइंट क्या है कि जो आई है वो किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सिर्फ वी और एक्स में से। ठीक है, मतलब केवल वी और एक्स के लेफ्ट में ही आई आ सकता है और किसी के साथ ये पेयर नहीं बनाएगा। इसकी फ्रेंडशिप किसके साथ है, सिर्फ वी और एक्स के साथ। ठीक है, ऐसे ही एक्स किसका फ्रेंड है, सिर्फ एल और सी का, मतलब एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली, मतलब एक्स जो है किसके लेफ्ट साइड में आ सकता है, या तो एल के लेफ्ट साइड में आ सकता है या फिर सी के लेफ्ट साइड में आ सकता है, मतलब या तो 50 या फिर 100 के लेफ्ट साइड में आ सकता है। उसके बाद बात करें सी की, तो सी सिर्फ डी और एम के ही लेफ्ट साइड में आ सकता है। ठीक है, और फिर लास्ट में हम बात करें वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, और वी एल और डी कभी भी किसी के लेफ्ट साइड में नहीं आ सकते सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स बच्चों आपको याद रखने हैं, एक तरह से रखने हैं। आई को सिर्फ वी और एक्स के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्स को सिर्फ एल और सी के ही साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सी को सिर्फ डी और एम के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फ्रेंडशिप आपको याद रखनी है। और वी एल और डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, इनको किसी के भी साथ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, किसको, वी एल और डी को किसी के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये कुछ रूल्स थे बच्चों रोमन न्यूमेरिकल के दैट वी हैव स्टडीड। So in our next class we'll start off with this exercise 1.5. Till then practice a lot about Roman numerals. So till then, goodbye of you.